दोस्तों, आपने कभी देखा है कि आप अपने गाड़ी के अंदर फायर स्टिक वगैरह भी चला सकते हैं, वो भी पायनियर के सेट में। तो आज इस वीडियो में आपको ये फीचर ज़रूर देखना। कईयों को नहीं पता कि हमारी फायर स्टिक अमेजन स्टिक भी पायनियर के सेट में चल जाती है ईजिली, बट आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर चलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल वशिष्ठ यानी कि RV। तो इस वीडियो में यानी कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे पायनियर के 8890BT। बहुत ही गज़ब का हेड यूनिट है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में सबवूफर एम्पलीफायर्स वगैरह लेके आता हूँ, लेकिन बहुत ही रेयर होता है कि या तो मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ या फीचर्स वगैरह नहीं दिखाने को मिल पाता। तो मैं ये ब्रांड लेके आया हूँ 8890। बहुत ही गज़ब का प्लेयर लगा मेरे को ये। इसके अंदर हर चीज़ है, एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, आईफोन के लिए नेविगेशन, सारी चीज़। और इवन एक बेस्ट फीचर इसके अंदर मेरे को लगा अमेज़ॉन स्टिक, यानी कि आप अपना एंड्रॉयड, अमेज़ॉन या कोई भी आपका स्टिक आता है, आप इजीली इसके साथ प्ले कर सकते हैं। हाँ जी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वाले पार्ट को तो ज़रूर देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं अमेज़ॉन स्टिक यानी कि नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, एलेक्सा, इवन एलेक्सा को भी मैं ऑपरेट कर सकता हूँ इस वाले सिस्टम में। तो मैं धीरे धीरे फीचर्स को बताता रहूँगा इसके, तो देखते रहना। हालांकि ये पायनियर का डिसकंटिन्यू हो चुका है, मार्केट में आपको मिलना बहुत मुश्किल है, नया तो खासकर। तो पुराना अगर मिलता है और अच्छी कंडीशन में मिलता है और आप पायनियर लवर हो तो उठा लो, ग्रैब कर लो जल्दी से, क्योंकि ये एक बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा। तो जैसे जैसे मैं फीचर्स बताता रहूँगा आपको और अच्छा लगता रहेगा। तो मैं कर देता हूँ लाइट ऑफ, बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो हम चलते हैं। तो जिस हिसाब से देख रहे हो तो वॉलपेपर जिसका बैकग्राउंड चल रहा है, धड़कता हुआ लावा लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो हम देरी ना करते हुए चलते हैं। तो इसकी होम स्क्रीन में चलते हैं। होम स्क्रीन में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर हमारा रेडियो, हमारा DVD प्लेयर, जैसे DVD और CD इसके अंदर चलती है, हमारा USB, हमारा HDMI केबल, हमारा ब्लूटूथ, AV, ब्लूटूथ ऑडियो, और हम फ़ोन वगैरह भी इसके साथ कर सकते हैं। तो AV में पहले चलते हैं। तो AV में जाते ही ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। रेडियो, डिस्क, अभी क्या क्या चीज़ इसके अंदर ऑपरेट हो रही है। मेरा ब्लूटूथ खुला हुआ है, USB लगी हुई है और हमारा रेडियो लगा हुआ है। HDMI मैं भी थोड़ी देर में लगाऊंगा जब आपको फीचर्स बताऊंगा। ऑक्स लगी हुई है और बाकी पावर ऑफ, सोर्स ऑफ, कैमरा व्यू, रेयर के अंदर ये है कि अगर आपके पीछे मॉनिटर लगा हुआ हो, आपने एक और मतलब कि पीछे वाले देखने के लिए एक आपने मॉनिटर लगा रखा है, तो आप उन पीछे वालों को क्या दिखाना चाहते हो वो चीज़ भी दिख जाएगी। ये ऑप्शन बड़ा प्यारा है। मिरर, DVD अगर चला रहे हो तो पीछे वालों को DVD दिखेगी। अगर आप पेन ड्राइव में कुछ चला रहे हो तो पेन ड्राइव आएगा, SD आएगा। सोर्स ऑफ करोगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा ऐसे। तो अब हम चलते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। धीरे धीरे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसके सबसे ऊपर वाले उसमें। तो पहले फेवरेट में चलते हैं। सबसे ऊपर हमारा स्टार है फेवरेट। इसके अंदर आपने क्या है, इसके अंदर आप कोई भी जो आपका फेवरेट चीज़ है, मतलब कि आपको बार बार खोलना पड़ता है, बार बार ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहते, तो आप इसके अंदर लिस्टेड कर सकते हो अपना। वो कैसे करोगे, जैसे मैं इधर गया, मेरे को कैमरा सेटिंग चाहिए तो मैं स्टार पे दबा दूंगा। तो आप जैसे ही इस वाले स्टार पे जाओगे तो आपका कैमरा सेटिंग वन टच में वहीं आ जाएगा। यानी कि आपने सेटिंग पे गए तो आपको कैमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका फेवरेट में ही पहले यहीं पे दिख जाएगा। अगर आपको जैसे इक्विलाइज़र वगैरह आपको फ्रंट में ही चाहिए कि मैं इक्विलाइज़र के ऑप्शन में अंदर ना घुस के सीधा वहाँ जाऊँ, तो आपने स्टार का दबाया, आपने फेवरेट में गए तो आपका इक्विलाइज़र यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फेवरेट का मतलब क्या है। फिर अब चलते हैं आगे। अब आ जाता है हमारा सिस्टम। पूरा सिस्टम इसके अंदर आप सामने है। तो पहला ऑप्शन है हमारा AV सोर्स सेटिंग। ये है मिक्स ट्रैक सेटिंग। इसके अंदर आप जब भी कोई गाना वगैरह अगर प्ले करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो एकदम ही एक मिक्सिंग आ जाएगा कि मतलब कि आपको पता भी नहीं लगेगा कौन सा गाना कब स्टार्ट हो गया। तो उसके आप साउंड ऑपरेट कर सकते हो, मतलब कि आप साउंड दिखा सकते हो कि आपको कौन सा साउंड लेवल चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए। ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। फिर आ जाते हैं रेडियो सेटिंग। रेडियो सेटिंग में वही नॉर्मल है, लोकल, FM, AM वगैरह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। फिर आ जाता है आपका ब्लूटूथ सेटिंग, मतलब कि आपको ब्लूटूथ ऑफ करना है या ऑन रखना है।
तो इसके अंदर आपका ब्लूटूथ ऑफ रखोगे तो ऑफ हो जाएगा, मतलब कि कोई भी आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा इस वाले सिस्टम को ब्लूटूथ के ज़रिए। अब चलते हैं एवस्कोरर। इसके अंदर आपको ऑन कर दोगे तो ये फास्ट चलेगा, स्मूथ हो जाएगा। ऑफ कर दोगे इसको तो थोड़ा कम चलेगा, ये धीरे धीरे। तो इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाता है। फिर आ जाता है इनपुट आउटपुट सेटिंग। इसमें आप जाओगे तो स्मार्टफोन सेटअप आ जाता है। अगर आपका आईफोन है तो आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो आईफोन से, अपना एप्पल कारप्ले, आईपॉड और ऐप रेडियो मोड आ जाएगा। अगर आपका एंड्रॉयड है तो आप एंड्रॉयड पे क्लिक करोगे तो आपके ऑप्शन खुल जाएंगे एंड्रॉयड ऑटो के, आईपॉड और ऐप रेडियो मोड। इसके अंदर आप HDMI से कनेक्ट करोगे तो ऐप रेडियो मोड खुल जाएगा। बाकी आपका ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में सिर्फ आपका आईपॉड चलेगा। आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो अपना एंड्रॉयड वगैरह, जो भी आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो उस हिसाब से। अब आ जाता है AV इनपुट्स में। AV इनपुट्स में आपका अपना कैमरेज वगैरह लगा हुआ है, तो आप वो चीज़ दिखा सकते हो कि ऑन हो गया हमारा कैमरा। ऑफ भी कर सकते हो और सोर्स वगैरह भी, जो भी AV के साथ जो भी चीज़ लगी होगी आपको, तो अभी हम ऑफ़ कर देते हैं। ऑक्स इनपुट यानी कि आपका ऑक्स केबल लगी हुई है, उसको ऑफ़ करना चाहते हो, अगर यूज़ में नहीं है तो ऑन ऑफ कर जाएगा। ऐप रेडियो वीडियो एडजस्टमेंट यानी कि आप ऐप रेडियो जो मैंने सॉफ्टवेयर वो दिखाया था, तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उससे ये चलेगा। फिर आ जाता है आपका इनपुट, ये तो हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हमारा कैमरा सेटिंग, यानी कि आपका कोई भी कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो आप यहीं से सेट कर सकते हो। बैक कैमरा इनपुट है, ऑन कर दिया। सेंकिड कैमरा इनपुट है तो ऑन कर दिया। रिवर्स कैमरा सेटिंग, बैटरी से अटैच है, ग्राउंड से अटैच है, ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। पार्किंग असिस्टेंट आ जाता है हमारा, गाइड्स आ जाता है, कैमरा रिवर्स, मतलब कैमरे से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो अपना कि कितनी दूरी पर है, उस हिसाब से तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये आपको गाड़ी जब बैक करते हुए टाइम डिफ़िकल्टी नहीं होगी, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। बाकी चलते हैं पीछे। डेमो मोड आपको ऑफ रखना है या ऑन रखना है, मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे तो डेमो मोड स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, इसमें ये ऑप्शन आएगा। फिर आया था सिस्टम लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आ गई। इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, तो हम तो इंग्लिश ही यूज़ करेंगे, हिंदी इसके अंदर है नहीं। स्टीयरिंग कंट्रोल, यार अगर आपका स्टीयरिंग लगा हुआ है तो आप इस वाले इसमें जाके आप एक केबल आती है, इसके अंदर ऑप्शन है, हमारे सेट के अंदर एक केबल है, तो आप अपने स्टीयरिंग पे जो भी बटन वॉल्यूम वगैरह होगा तो आप इसमें जाके एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए। अब आता है आपका रिस्टोर्स, मतलब कि सारी सेटिंग रिस्टोर्स वगैरह होगी, जैसे फ़ोन में होता है वही चीज़ है इसके अंदर। तो आपका कीवर्ड UK है। तो बीप टोन में आप जैसे पीछे आवाज़ क्लिक क्लिक की आ रही है तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप, कि डिस्टर्बेंस ना हो, कि आपको नहीं चाहिए क्लिक की आवाज़। टच पैनल कैलिब्रेशन, इसके अंदर आप अपना टच को कैलिब्रेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ टच किया, मतलब कि आपके पैनल में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, एक तरीके से आपकी स्क्रीन को रीसेट करेगा। तो प्रेस होम बटन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप चीज़ कर सकते हो। फोकस में नहीं आ रहा शायद कैमरे में ये, तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को कैलिब्रेट कर सकते हो। तो अगला ऑप्शन आया था हमारा डिमर सेटिंग। इसके अंदर आप जब गाड़ी से ऑन ऑफ होएगी हमारी, मतलब हेडलाइट वगैरह, तो आपका ये भी थोड़ा अप डाउन हो जाएगा, मतलब कि स्क्रीन के अंदर थोड़ा डिम हो जाएगा और सुबह के टाइम थोड़ी हमारी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी। ड्राइविंग पोजीशन कौन सी है, तो हम इंडियंस हैं तो हमारी लेफ़्ट रहती है, तो लेफ़्ट रख सकते हो ना, आप राइट भी रख सकते हो, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो लॉन्च, मतलब कि आप जैसे ही एंड्रॉयड ऑटो लॉन्च करोगे, अगर लीड वगैरह जो भी आप USB से लगाते हो तो सीधा आपका एंड्रॉयड ऑटो के अंदर चला जाएगा। आप चाहो तो ऑफ भी रख सकते हो इसके अंदर। पिक्चर एडजस्टमेंट्स हो गया, ब्राइटनेस, जो आप पीछे वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो उसके अंदर आप वीडियो, मतलब कि ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हो, और अपने स्क्रीन की भी, जैसे अब घट रही है तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर हमारा कंट्रास्ट भी हो गया, डिमर लेवल हो गया हमारा, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर। जैसे अब बड़े हो गया तो मैं सब कुछ पहले की तरह कर देता हूँ, जो पहले था 0 एंड 0। तो चलो जो भी है बाद में हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके इसको कर लेंगे। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आ जाता है आपका फर्मवेयर कौन सा डला हुआ है, तो इस टाइम 1.07 है।
तो नेट पे जाओ, इस सेट का नंबर डालो, उसके अंदर अगर कोई भी अपडेशन आई होगी तो आपका यहाँ पे देखना 1.2 हो जाएगा या 1. जो भी अपडेशन आएगी तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपके सिस्टम को अपडेशन की ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ इसके अंदर कर सकते हो। फर्मवेयर अपडेट, इसके अंदर आप USB या अपना जो SD कार्ड होता है उसके थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हो। कनेक्शन स्टेटस, इसके अंदर ये ऑप्शन है इल्यूमिनेशन का, तो ये चीज़ है इसके अंदर, बाद में देखेंगे क्या है ये। तो अब चलते हैं हमारा बैकग्राउंड, थीम, क्लॉक, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह, इल्यूमिनेशंस वगैरह आता है। तो बैकग्राउंड में चलते हैं। तो आपको क्या बैकग्राउंड चाहिए आपको, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी थीमें हैं, जैसे ये वाली थीम हो गई है, ये वाली थीम हो गई 1 2 3, ये पीछे मून की आ गई 4 5 6 7। आप अपने पीछे मतलब कि वॉलपेपर भी लगा सकते हो अगर आपकी USB लगी होती हो। तो ये बार वगैरह आ गया, जब भी गाना चलेगा तो बार्स वगैरह भी ऑपरेट होएगा इसके अंदर। फिर आ जाते हैं इल्यूमिनेशंस में, आप कलर सेटिंग चेंज कर सकते हो अपने बटन्स की। फिर जैसे बटन्स मतलब ग्रीन हो रहा है, अपने हिसाब से भी आप जो कलर चाहिए वो चूज़ कर सकते हो। प्लस आप को रैंडम चाहिए तो ये रैंडम चलता रहेगा। थीम में आ गया कि आपको थीम किस हिसाब से चाहिए। ब्लू में की इंटरफेस जो होता है हमारा ये वाला दिखाया था मैं होम स्क्रीन में जाके, तो आपको ये इंटरफेस कैसा चाहिए सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो ये ग्रीन होगी, पहले ये रेड थी। तो हम चलते हैं दोबारा इसी में ही, तो थीम, तो अब ये ग्रे हो गई, तो इस हिसाब से होंगी। तो क्लॉक की सेटिंग होगी इसके अंदर हमारी कि आपको क्लॉक किस हिसाब से चाहिए, कितना वो चाहिए, अगर ऑफ चाहिए, अगर स्क्रीन पे क्लॉक नहीं चाहिए तो वो चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। तो एक सेट कर देते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड हो गया सारी चीज़ें। स्प्लैश स्क्रीन कि जब भी आप ऑन करोगे सिस्टम को या ऑफ होएगा तो ऐसे ऐसे आएगा, तो आप कोई भी थीम लगा सकते हो। इवन आप USB में जाके अपना कोई भी वॉलपेपर वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो ये ऑप्शन हो गया पूरा। अब आ जाता है ऑडियो रिलेटेड, जो सबसे मेन रहता है। आपको इक्वलाइज़र मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ये अभी ऑन ऑफ है, तो मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इसको। तो ऑन कर दिया है मैंने सॉरी। तो इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 7 आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। सबवूफर, बेस, पावरफुल, किक, वोकल, फ्लैट, कस्टमाइज अपना आप खुद भी कर सकते हो इसके अंदर, और कस्टम 2 भी मिल जाएगा आपको। तो अब चलते हैं पीछे। तो इसके अंदर हमारे ऑप्शन हो गया, फेडर ऑप्शन हो गया। इसके अंदर आप कौन सा स्पीकर सुनना चाहते हो, बैलेंस वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो। पीछे चलते हैं, म्यूट, इसके अंदर 3 दे रखे हैं। प्रॉपर म्यूट कर दोगे तो एकदम म्यूट हो जाएगा। ATT कर दोगे तो एक सर्टेन लेवल पे एकदम लो हो जाएगा, उस पर ये म्यूट हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा सोर्स लेवल एडजस्टमेंट। इसके अंदर एक तरीके से ये लाउडनेस बढ़ा देता है सबवूफर और स्पीकर्स में। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा लाउड होता चला जाएगा और क्लियर होता चला जाएगा। इसके अंदर ये एडजस्टमेंट होती है। अब आ जाते हैं हमारा स्पीकर, रेयर स्पीकर को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने यहीं से ही। सबवूफर ऑप्शन हो गया, सबवूफर को भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आपको मन नहीं है सबवूफर सुनने का तो ऑन ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया, आप वो चीज़ कर सकते हो। स्पीकर लेवल के अंदर हो गया हमारा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड का, जैसे इसके अंदर मैंने ऑन कर दिया तो आप उसकी dB वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो, लाउडनेस वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो कि हाँ ये वाला मेरे को ज़्यादा सुनाई दे। तो आप जैसे राइट में चले गए तो ये भी आप बढ़ा सकते हो। तो फ्रंट का हो गया, दोनों को भी अब इकट्ठा कर सकते हो। ऑल, तो ऑल की में भी आप कि मेरे को पीछे वाले हैं कि वो कम सुनाई दे रहे हैं तो आप उसकी dB बढ़ा दोगे तो वो आपको एक साउंड के लिए मेन होता है ये। अप्लाई ऑटो इको, इसके अंदर अभी जब मैं इसकी एक लीड लगा दूंगा, यानी कि एक आता है हमारा इक्विपमेंट, तो आप वो लगा दोगे तो सेट ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑटोमेटिकली आपके स्पीकर और अपने साउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर। फिर आ जाता है क्रॉसओवर में आप अपने स्पीकर्स वगैरह को कट ऑफ कर सकते हो कि कितने हर्ट्स पे कट ऑफ हो जाए, कितना हर्ट्स मेरे को चाहिए, इसकी डीबीज वगैरह, इसका आप स्लोप वगैरह बना के कर सकते हो। जिनको थोड़ी नॉलेज है वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और ये चीज़ मांगते हैं। अब आ जाते हैं सबवूफर सेटिंग में। सबवूफर सेटिंग में पहले ये कर लेते हैं, अगर आपका सबवूफर प्रॉपर नॉर्मल तरीके से लगा तो फेस ऐसे कर दो, अगर आप रिवर्स में लगा हुआ तो ऐसे कर दो। LPF ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हो, सबवूफर की एडजस्टमेंट कर सकते हो।
तो लिसनिंग पोजीशन हमारी कि आपको फ्रंट में चाहिए तो फ्रंट सुनाई देगा, लेफ़्ट राइट ऑफ ऑल, मतलब कि डिले रहेगा, मतलब साउंड अच्छा हो जाएगा। और टाइम एलिमेंट में आप ऑटो इक्वलाइज़र यूज़ करके, मतलब कि हमारा एक चीज़ आती है, मतलब कि एक गैजेट आता है, उसके साथ अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लस आप खुद भी कर सकते हो, जिनको नॉलेज है वो ये अपने सिस्टम में मांगते हैं एक प्रोफेशनल, मतलब कि एक प्रॉपर एक साउंड चाहिए तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसमें पूरा प्रॉपर बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऑन ऑफ है, तो मैं अभी वो है नहीं मेरे पास, मैनेजमेंट इको मतलब कि ऑटो की साउंड को अपने आप ही करे, तो वो डिवाइस नहीं है, तो ये ऑफ ही रहेगा, क्योंकि अभी वो जब लगाऊंगा जब ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे डीवीडी के सेटिंग्स आ गई हैं कि आपको सबटाइटल्स वगैरह क्या चाहिए, कैसा चाहिए, टीवी कैप्शन मतलब कि पीछे की स्क्रीन की कैसी आए, मेन्यू, लैंग्वेज, मल्टी एंगल्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। वीडियो सिग्नल सेटिंग्स हो गया, टाइम पर फोटो सेकंड, यानी कि आपकी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं डीवीडीज़ में या किसी चीज़ में भी, तो आपको अगर मैं ऑटो पे रख दे तो कितने सेकंड के बाद वो स्लाइड वगैरह हो जाए, तो ये सारी सेटिंग इसके अंदर आ जाती हैं। तो हम कहाँ थे, वीडियो सेटिंग्स हो गई हमारी। तो इसके अंदर अब आज चलते हैं ब्लूटूथ। वही ब्लूटूथ की हमारी जो सेटिंग्स होती हैं, मेन कनेक्शंस कितने हैं, ऑटो कनेक्शन, ऑटो अपने आप कनेक्ट हो जाए, विजिबिलिटी हो जाए, आप अपना पिन कोड भी डाल सकते हैं कि कोई भी कनेक्ट ना करे, डिवाइस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ऑटो आंसर हो जाता है, मतलब कि कोई फ़ोन वगैरह आता है तो ऑटो हो जाता है, रिंगटोन वगैरह हो गया, इन्वर्ट नेम, ब्लूटूथ मेमोरी क्लियर, ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर अपडेट, ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हो, आपका ब्लूटूथ का वर्जन इस टाइम कौन सा है तो वो ये चीज़ दिखा देगा। तो ऑलमोस्ट हमने दोस्तों सारी चीज़ कैप्चर कर ली है इसके अंदर। अब आ जाता है मेन फीचर हमारा, एंड्रॉयड स्टिक को आपको कैसे चलाना है इसके अंदर, वो पार्ट ज़रूर देखना। तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, तो मैं पीछे इसके दिखा देता हूँ कि एक HDMI का ऑप्शन है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है इसको। तो लाइट ऑन, तो लाइट ऑन के साथ ये अमेज़ॉन की स्टिक है, तो मैं इसको पीछे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये पीछे है, तो ये कनेक्ट हो गई। तो आप देखोगे अपने होम स्क्रीन पे जाओगे, कनेक्ट होते ही हमारे का ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया डीवीडी का। तो आपने डीवीडी ऑन कर दी, तो ऑन होते ही हमारी जो अमेज़ॉन स्टिक है वो ऑन हो जाएगी। तो वेट एंड वॉच, लाइट ऑफ, ये आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये पूरा इंटरफेस खुल गया इसका। तो इस तरीके से आएगा जैसे आपका टीवी के अंदर आता है, तो पूरा आपका इसके अंदर आ गया। तो आप ये टच से नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसके साथ जो रिमोट आता है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये रिमोट है फायर स्टिक का, तो आपको ये भी कैरी करना पड़ेगा साथ में, तो आप इससे ऑपरेट कर सकते हो। तो मैं कुछ चलाता हूँ, तो ये देखो ऑपरेट इसी से ही हो रहा है। तो मेरे को अगर कोई पिक्चर वगैरह देखनी है, जैसे ये हैरी पॉटर है, तो मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ कि ताकि मेरे को कोई ऑप्शन ना आए। तो ये ऑन हो गया। तो दोस्तों ये हमारी हैरी पॉटर ऑन हो गई है। इसके अंदर तो ये है, प्लस इसके अंदर एक चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी, जो हमारा फायर स्टिक है मतलब अमेज़ॉन वाली की। तो आप ऑडियो में जाओगे, स्टूडियो में गए, तो आप डॉल्बी डिजिटल का भी मज़ा ले सकते हो अपने गाड़ी के अंदर। तो ये डॉल्बी डिजिटल ऑन हो गया। तो मैं अब इसको बैक करता हूँ, तो साउंड एक अलग ही आ जाता है। तो ये मेरे को अभी सुनाई दे रहा है, साउंड एकदम ही चेंज हो गया, परफेक्ट सा हो गया। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। तो बैक चलते हैं। इसके अंदर आप एलेक्सा भी चला सकते हो, क्योंकि अमेज़ॉन फायर स्टिक आपको एलेक्सा प्रोवाइड करता है। तो मैं एलेक्सा से बोलता हूँ कि यूट्यूब ऑन करे। एलेक्सा ऑन यूट्यूब। तो ये यूट्यूब ऑन हो गया है। मतलब कि आप गाड़ी चलाते चलाते इस चीज़ का मज़ा ले सकते हो दोस्तों। ये फीचर मेरे को बेस्ट लगा। तो ये यूट्यूब ऑन हो गया।
तो आप जो भी देखना चाहो, अपना जो चलाना चाहो आप चला सकते हो। तो ये आपके वाईफाई पे डिपेंड करेगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये 720 आराम से पकड़ लेता है ये। तो डीवीडी वगैरह चलाने के लिए और अपनी SD कार्ड, यानी कि हमारा SD कार्ड जो होते हैं उसको चलाने के लिए आप कहाँ पे इसको लगाएं, तो आपने क्या करना है, ये बटन दबाना है इधर का और ये वाला क्लिक कर देना है। धीरे से ऐसे स्लाइटली नीचे आता है तो आपका ये दिख रखा है DVD, तो इसके अंदर आप DVD चला सकते हो। ये DVD ऐसे डाल दोगे, SD कार्ड भी इसके अंदर यहीं से ऑपरेट कर सकते हो आप। तो अभी डालते ही तो आपका DVD रन करने लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने मोटा मोटा सारी चीज़ें इस सेट के बारे में बता दिया है, कुछ रह जाएगा तो मैं अगली वीडियोस वगैरह में उसको कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, शेयर करो, फैलाओ वीडियोस को, थोड़ा पॉपुलर करो मुझे भी। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।